जो ऐसे लोगों को चुनती है। अब बाद में जनता कभी उनसे पूछती नहीं है कि आपने क्या किया, जो वादा किया था उसके लिए आपने क्या किया। हाँ, नेता तो जूता के आदमी होते हैं। जब जनता का जूता पड़ेगा तो नेता खुद विकास करेंगे। वो तो अपना गिनाएंगे ही, जहाँ जहाँ कमीशन ले लिए हैं उसका गिनाएंगे कि ये काम हुआ या ना हुआ। जिस दिन हमारी ज़िंदगी में ईमान आ जाएगा उस दिन विकास होगा। हमको मांस और 200 रुपया जब तक ये खाते रहेंगे और वोट देते रहेंगे तब तक विकास नहीं हो सकता। आज प्रधान को देखिए, फर्टीचर नियर घूमता है, अब प्रधान हो जाता है तो बोरोलो के राइफल लेके घूमता है। कहाँ से पैसा आता है? मनरेगा के नाम पर सारे लेवल पर जितना पैसा अगर गांव में जाता है, प्रधानों को अगर उसका वास्तविक रूप से विकास हो जाए तो गाँव का विकास होगा। देखिए ऐसा है ना कि हमने कहा कि अपने कर्म पे भरोसा रखिए। ये जो विधायक जीते हुए हैं, देखिए विधायक भैया बताया ना कि कमीशन खोर हो गए हैं, और जब तक कमीशन बंद नहीं होगा, हम तो मांग करते हैं कि इन सबों की जो निधि है 5 करोड़ 2 करोड़ पे उसको बंद कर दिया जाए, इनको पैदल कर दिया जाए, अभी विकास होने लगेगा। इनकी निधि समाप्त कर दिया जाए, देखिए फिर विकास, जनता के विकास दिखाई देने लगेगा। अब तो भाई कोई कुछ नहीं पाता है तो कहता है गांधी जी पैसा लेते हैं, कुछ अगर बच जाएगा तो कहेंगे कि लौंडिया तो इसके साथ छेड़खानी कर दिए, उसके साथ ये कर दिए। अभी तो मैं छेड़खानी से बचा हुआ हूँ, आप अभी तो पैसे का आरोप लगा है बंधु, लेकिन अगर ऐसा नहीं है आप लोगों का, सारे लोगों का कि अभी तो मैं बच गया हूँ, कि अभी नहीं तो कहते कि ये छेड़खानी कर रहा था इस औरत के साथ उस औरत के साथ। तो कहने के लिए कोई कुछ का, अगर मैं पैसा के लिए मरता, बच्चा मुख्तार से कोई पैसा मांग सकता है क्या? छोटे लाल जैसा व्यक्ति, फटे हाल घूमने वाला, पैदल जमीन पे चलने वाला, ये औकात है क्या कि मुख्तार से पैसा मांग सकता है? लेकिन इतनी औकात है कि मेरे पास ईमान है, सच और सच के साथ ईश्वर है, और ईश्वर को शैतान कभी सत्य को पराजित नहीं कर सकता। यह विश्वास हमको है, इस विश्वास को लेकर हम। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो अपराध का अगर प्रतिकार नहीं करते हैं तो उससे बड़े अपराधी आप माने जाएंगे। इसलिए मैं नपुंसक जिला का पैदा नहीं हूँ, मेरी गाजीपुर धरती है, चंबल की धरती है, मिनी चंबल कहते हैं, और मैं कभी नतमस्तक होके और नपुंसक के तरीके से जी नहीं सकता। चाहे कोई मुख्तार हो, मुख्तार का बाप हो, कोई भी हो, भूमाफिया, मैं लड़ता हूँ, जवाब देता हूँ, सही बात कहता हूँ, अब विधि के अनुसार कहता हूँ। अगर एक बार भी गलत हो जाए तो मैं चैलेंज करूंगा, जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। हाईलाइट नहीं होना चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि हाईलाइट मुझको नेता बनना नहीं ना, विधायक बनना है। मैं तो एक सभासद था नगर पालिका का, मेरी पत्नी भी सभासद थी, मैं 1500 रुपये में चुनाव जीता था, मेरी पत्नी 2500 में चुनाव जीती थी। मुझको नेता का शौक नहीं है, लेकिन उन अपराधियों का जो धमकाते हैं, किसी को डरवाते हैं और घर में रहने के लिए मजबूर करते हैं, उनको चैलेंज करने का काम करता हूँ, बताने का काम करता हूँ कि सारे लोग मजबूर और निसहाय नहीं है। ये धरती वीरों की धरती है, रानी लक्ष्मीबाई, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की धरती है। आज बताइए, ये कहता था ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश लेके घूम रहा है, कह रहा है कि वो अखिलेश ओम प्रकाश राजभर इसके पहले अपने सभा में कहा कि जो सपा को वोट देगा सपा के, वो अपने माई बहन बेटी के साथ घात करी। अब बताइए इतना गंदा। और तो सोचिए, मैं सभासद रहा हूँ, अगर मेरे कार्यकाल में टेंडर कोई पास हो गया और मेरे बाद दूसरा सभासद आएगा, अगर उसके कार्यकाल में बन गया तो शिलान्यास वही न करेगा कि मैं करूँगा। ये बताइए कितने अराजकता पैदा करना चाहता है। अखिलेश नेता है, आज आइए कौन है, राजीव राय, वो सांसद का ख्वाब देख रहा है कि मैं सांसद बनूंगा। उसको यह तजीब नहीं कि भूत कहीं उद्घाटन करता है, क्या बे, भूत कहीं उद्घाटन करता है कि वर्तमान करता है। उसको तमीज होनी चाहिए, पढ़ा लिखा न है, कहता है बहुत फैक्ट्री का मालिक हूँ। कभी पूर्व चेयरमैन उद्घाटन किया है किसी चीज़ का? किसी चीज़ का उद्घाटन किया है? मैं पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता अखिलेश यादव उद्घाटन कर सकता है क्या? तुम सरकार बनाते करते, स्वागत होता तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा अधिकार नहीं है, अराजकता पैदा करना चाहते हो। कल गाजीपुर में अखिलेश यादव ने कहा कि अमन के लिए मैं वोट आया हूँ। सुनिए, अमन के लिए आया हूँ। 205 250 दंगा कराया। मऊ में कभी इतना शांति से त्यौहार हुआ था क्या? कभी हुआ था? जोगी जी ने कहा है कि जो जिस तरह मानेगा वो उसी के हिसाब में उसको जवाब दिया जाएगा। और जोगी जी ने अपराधी, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे आतिक अहमद हो, चाहे कोई भी माफिया हो, 1300 करोड़ की संपत्ति उसकी जब्त किए।
आए मरने के कारागार पर पहुंच गए। एक बार जोगी जी आएंगे, इन सबों का पता नहीं चलेगा। हमारा होश ही नहीं है कि आज तक तो मैं विधायक को देखा ही नहीं हूँ कि हमारा यहाँ का सदर का विधायक कैसा है। ये मऊ की जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताती है कि ना हमारे दुख में, ना दर्द में, ना मेरे बेटे की शादी में, ना मेरे बेटी की शादी ब्याह तिलक में भी अगर मैं निमंत्रण दे दूं तो व्यक्ति नहीं आ सकता। अपराधिक किस्म के व्यक्ति को ये जनता चुनाव जिताती है और 5 साल पछताती है। यहाँ देखिए, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, हमको सिर्फ विकास चाहिए। विकास के नाम पे ही लोगों को वोट मिलेगा। यहाँ देखिए, जो प्रधान स्वदेशी काटन मिल है मऊ में, जो स्वदेशी काटन मिल है, चाहे बसपा के जो भी प्रत्याशी आते हैं तो चीनी मिल की बात, फलान ढकान की बात करते हैं, और जैसे ही चुनाव बीत जाता है वो ताला खोल के देखने तक नहीं आते हैं क्या कि उसमें क्या गड़बड़ी है या इसकी आवश्यकता है कि नहीं है। यहाँ विकास की बात होनी चाहिए। यहाँ विकास पुरुष सिर्फ कल्पनाथ राय थे, जो यहाँ तहसील, कोर्ट, कचहरी आज जो बनवाए। यहाँ का विधायक आज तक उसका चूना कली नहीं करा पाया है। मेरा घर ताजेपुर में पड़ेगा, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं रहता तो हम पैदल चले जाते हैं। हमारे घर गाँव के करीब है।